एलर्जी का, वो खुजाता रहता है खुजाता रहता है। तो पता नहीं क्या हुआ उसको, एलर्जी थोड़ा ज़्यादा फील हो रही थी और नहलाया भी नहीं था काफ़ी टाइम से, जबकि बारिश में हम लोग नहीं प्रेफर करते नहलाना, बट ज़रूरी है तो है, क्या कर सकते हैं। तो अब वो लेके गए हैं दोनों उसको, कोको को नहलाने के लिए, और साथ के साथ वो दोनों नाश्ता भी करके आएंगे। जब तक उसका बात होगा ये दोनों नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि मैंने तो कुछ बनाया नहीं है। दाल रखी है, मैं अगर ज़्यादा हुआ तो दाल के साथ पराठे बना लूँगी। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। देखो मेरे इतना पेट में दर्द हो रहा है, इतना पेट में दर्द, मतलब अभी पहले से थोड़ा सा फ़र्क लग रहा है मुझे, बट है अभी भी पेन है। कोको अभी आ रहा है, अभी आ रहा है कोको। परेशान हो जाती है, एक सेकंड नहीं छोड़ते एक दूसरे को। अगर वो उस कमरे में है तो इसको भी उसी कमरे में सोना है, अगर वो मेरे पास है तो इसको भी मेरे पास सोना है। 1 मिनट बसा नहीं खाते एक दूसरे का। थकावट सी लग रही है, और मुझे पता है कि थोड़ा मुझे खुद को पुश करना पड़ेगा, अपने आप को खुद फील कराना पड़ेगा कि नो आई एम ओके। हाय, चलिए थोड़ा एसी चलाती हूँ, कूलिंग लेती हूँ, उसके बाद नहाने जाती हूँ। इलेक्ट्रिशियन के आने के बाद पूरे घर में किरकिर हो गई थी, जबकि विनीता के जाने के बाद मैं एक बार मॉप कर चुकी थी, बट फिर इलेक्ट्रिशियन आया, 2 लोग आए, फिर सारे में किरकिर हो गई। अभी जबकि मैंने आजकल क्या करती हूँ, यहाँ पे ये पायदान ऐसे, मतलब ये पोछा ऐसे रख देती हूँ कि बाथरूम से कोई आए जाए, कोई भी पानी का वो हो तो ख़राब पैर अंदर ना जाए। फिर भी इतनी किरकिर हो जाती है ना। पानी दे। देखो यहाँ पे कितनी मिट्टी हो रखी है, स्टैंड हटा के करना पड़ेगा, रुक जाओ। ये देखो, ये जगह भी झाड़ू से होनी चाहिए वैसे साफ़, पर अभी मेरे में हिम्मत नहीं है झाड़ू लगाने के नीचे बैठने की, पर काफ़ी हद तक मैंने इस पर कर दिया। अभी वॉशिंग मशीन जब हटेगी तब वॉशिंग मशीन की जगह भी क्लीन कर दूँगी। 1 आध दिन लगेगा नॉर्मल होने में, मे बी कल सुबह तक पेट क्लियर हो जाए मेरा। कुछ ज़्यादा ही अटरम बटरम हो गया लगता है मुझे। ओह, सांस चढ़ गया, और मशीन के पास गीले हाथ लग रहे हैं ना, तो हल्का हल्का करंट भी लग रहा है, तो मैंने इसलिए छोड़ दिया है। जितना कर सकती थी कर दिया क्लीन, अभी प्रॉपर नहीं हो पाया। झाड़ू से अच्छी तरह करूँगी, रेड हार्पिक डाल के मशीन हटा के, कल या परसों। अब मशीन में पानी गया है, देखो 3 दिन से मैं परेशान हो रही थी ना, पानी नहीं आ रहा, अब जाके पानी चढ़ा है। और अभी ऊपर वालों से भी मैंने पूछा कि आपने तार, बेल की तार लगवाई है या नहीं लगवाई, वो बता दो, नहीं तो फिर हम खुद लगवाएं भैया, अगर तुम नहीं लगवा के दे रहे। कह रहे नहीं हमने लगवा दी, बट बेल तो बजी नहीं रही। देखो अभी भी मैंने मोटर चला रखी है और बेल का स्विच ऑन कर रखा है, पर बेल नहीं बजी। इसका मतलब या तो टंकी बिल्कुल खाली है, और या फिर बेल ठीक से नहीं लगी। यही मॉप का सुख हो गया, नहीं तो यही बारिश होती और अगर हाथ से पोछा लगाने की बात होती तो मैं तो पागल ही हो जाती। चाहे कितना ही अच्छे से अच्छा काम कर दे मेड, पर फिर भी आपको खुद तो थोड़ा बहुत तो लगना ही पड़ता है। वो तो बेचारी एक बार करके चली जाएगी, उसके बाद अगर गंदगी आती है घर में तो वो कौन करेगा, खुद ही करना पड़ेगा। अब ये लास्ट बार पानी भर के एक साइड कर देती हूँ। चल आजा, अंदर एसी चल रहा है, आजा मेरा बच्चा, आज मेरा बच्चा, चल अंदर चले, चल खींचा तानी ना करवाया अगर। चलो 10 मिनट पसीना सुखाती हूँ, कपड़े निकाल चुकी हूँ, फिर नहाने जाती हूँ, नहीं तो ये टिकेगी नहीं। अच्छी भली सो गई थी मैं, 10 मिनट बैठी ना तो सो गई थी। थकावट सी हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है। चलाइए, गर्मी है शायद इस वजह से, हुमस की वजह से भी हो सकता है। चलो 10 मिनट लेट के फिर नहा के आती हूँ, फिर देखती हूँ नाश्ता लंच क्या बनाना है। बड़ी मुश्किल से गाने चला के इसको सुलाया है, मेरे हिलते ही उठ जा रही थी। अब मैं जा रही हूँ नहाने, छोड़ ही नहीं रही मुझे 1 सेकंड के लिए, और बच्चे अभी तक आए नहीं हैं कोको को लेके। कोकी टोकी आ गया है नहा के, और ये मेरे कमरे में ही इसको ठंडा मिलता है तो ये यहीं लेटता है। वो चली गई है बच्चों के पास, और मैंने अब अपने लिए रखे हैं कॉर्न्स, क्योंकि बच्चे तो खाना खा के आए हैं तो वो तो अब कुछ खा नहीं रहे। तो मैं देखती हूँ, ये गल गए हम थोड़े से, तब तक मैं बटर वगैरह निकाल लेती हूँ। मैं खाऊंगी बटर कॉर्न्स। मेरे बटर कॉर्न्स तैयार हैं, अब मैं ये खाऊंगी, बस यही मेरा लंच ब्रंच जो भी कहो हो गया। कोको चला गया, ओके। बैठे बैठे 6:30 बजा दिया मैंने, मैं इनका वेट कर रही थी।
बच्चे तो दोनों सो गए थे, अब समृद्ध खेलने चला गया है, दिया सो रही है। रात के खाने के लिए उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी है कि हम लोग बाहर से मंगा के खाएंगे, शायद KFC वगैरह कुछ कह रहे हैं मंगा के खाएंगे। तो अब मैं अकेले के लिए क्या बनाऊँ, शिमला मिर्च भी रखी है, उस दिन दाल बनाई थी वो भी रखी है, और शायद मटर मशरूम भी थोड़े से हैं। तो अब कोई सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। इनका फ़ोन आया था, कह रहे कि रात को चिकन बना लूँ। मैंने कहा बच्चे तो ऑलरेडी बाहर से मंगा रहे हैं, तो आप अकेले अपने लिए क्या बनाओगे, कल बना लेना, कल संडे है। अब मैं वेट कर रही थी कि ये ऑफिस से निकले, आ रहे हैं तो भाई इकट्ठे चाय पी लेंगे, सुबह तो पी नहीं पाए इकट्ठे, तो चलो शाम को इकट्ठे पी लेंगे। आगे से मेरी बेटी कहाँ घूमी गई थी, घूमी गई थी, घूमी गया था मेरा सोना बच्चा तोता। ये तो आई नहीं है, वनीता आई है और ये दोनों लोमड़े घूम के आए हैं। वनीता एक सेकंड में चाय रख लूँ फिर मैं हट। देखो ज़रा सी 15 मिनट की सैर करने के बाद इनका क्या हाल होता है। एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ी है, और मेरी चाय बन गई है। वनीता बर्तन कर गई थी, इतनी देर में मैं वॉशरूम हो आई और चाय रख के चली गई। चाय बन गई है मेरी, बस थोड़ी लाल चाय अच्छी लगती है, ये कच्ची कच्ची अच्छी नहीं लगती मुझे। और मैंने लगाई है ब्रेड बटर, कच्ची ब्रेड। पता नहीं पेट में दर्द हो रहा था तो सुबह कॉर्न्स भी मुझसे पूरे नहीं खाए गए थे, फेंक दिए सारे जो बच्चे थे। तो बस ये चाय के साथ 2 ब्रेड पीस खा के देखती हूँ। रात को ना हुआ, बच्चे तो खा नहीं रहे खाना, छुट्टी है मेरी आज। मेरा एक मन कर रहा है, अगर ये मानेंगे, वैसे तो ये खा लेते हैं, तो मैं खिचड़ी बना लूँगी, हम दोनों खिचड़ी खा लेंगे, या फिर दाल वाल पड़ी है फिर वही ख़त्म करेंगे अगर वो खा लेंगे, क्योंकि बासी खाना इनको पसंद नहीं है। ये सुबह का खाना शाम को नहीं खाते और रात का खाना सुबह नहीं खाते। बट अब मजबूरी होती थी कि मैं रात को जब दाल सब्ज़ी बनाती थी तो सुबह टिफ़िन में ले जाते थे, क्योंकि मैं उठ नहीं पाती थी ना तब। अभी भी रात को एक्चुअली क्या होता है ना, एक तो पहले एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद ये दोनों जो है ना किसी और को नहीं उठाते, ना समृद्ध उठता है ना ये उठते हैं, मेरे ही कान पे आके कुकू कुकू करते हैं। कोई भी काम होता है, कमरे के अंदर दरवाज़ा बंद होता है तो दरवाज़ा खुलवाने के लिए, वॉशरूम जाना है इनको या पानी पीना है इनको, तो मुझे ही उठाते हैं। तो मेरी 3-4 बार नींद डिस्टर्ब होती है। और AC भी जैसे चलाते हैं हम, तो टाइमर लगा के चलाते हैं, तो जैसे AC बंद हो जाता है ना, तो अब ये जैसे मेरे साथ सो रहे हैं, पहले तो मैं खुद के लिए दोबारा चलाती थी, या समृद्ध सो रहा था बीच में तो समृद्ध के लिए दोबारा चलाना होता था, तो वो भी मुझे आवाज़ लगाता था, मम्मी AC बंद हो गया। और ये भी ऐसे ही है, AC बंद हो जाता है तो उसके बाद आवाज़ लगाते हैं, पूजा AC चलाइए ज़रा। अब रिमोट है, बेड पे पड़ा है, कोई भी चला सकता है, नहीं मुझे उठा के चलवाएंगे। कोई बात नहीं, नींद तो ख़राब होती है। तो ये होता है कि मैं दिन में सो नहीं पाती, बहुत रेयरली। मैंने बीच में बताया ना कि वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ था, तो मैं दिन में सो जाती थी। अब 2-3 दिन से दिन में भी नींद नहीं आ रही। ऐसा होता है कि डिजीनेस होती है कि मैं आँखें बंद करूँगी, TV बंद करूँगी तो सो जाऊँगी, पर होता ही नहीं। आ गए पापा। हुआ है, घुमाए, चाय पियोगे? इंजेक्शन लगवा लिया? चलिए चाय पीते हैं, चाय। ये देख लो इनको, मेरे कमरे में आते ही इनको TV पे कब्जा चाहिए। मैं अच्छा भला अपना पिछला सारा स्टॉक जो मेरा खत्म करने वाला है, मैं बाहर गई थी उसके लिए, आवाज़ तो बंद कर दो, म्यूट करो। और इन्होंने कल भी मैच देखा, आज फिर उठा के मैच देखना शुरू कर दिया, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, जाऊँ? ठीक है, चल लूना तो चल रही है, चल। मैं बार बार आती हूँ देखने के लिए कि भैया बरसात तो नहीं आ गई। एक तो इनको खिड़की बंद करनी नहीं आती, आई तो नहीं है पर आने के चांसेस हैं। देखो पूरे बादल बने हुए हैं, मेरी बूथी दिखाई नहीं दे रही होगी आपको। तो कपड़े सूख ही नहीं रहे यार, गीले पड़े हुए हैं कपड़े, उतारूँ भी कैसे? सोते वक्त उतार लूँगी। बर्तन संभालती हूँ क्योंकि चाय मैंने पूरी जगह खाली करवा दी है वहाँ से, फिर भी ये लड़की यहाँ तक फैलती चली आती है। और ना मुझे टोकरा लेके आना है, 1 सेकंड मैं अभी इनको बोलती हूँ। अरे सुनो, सैटरडे बाजार लगा होगा, एक टोकरा ला दोगे? आगे रख के, छोटा टोकरा चाहिए, बर्तन रखने वाला। पूरी शेल्फ पे बिखेर के चली जाती है, हैं? सैटरडे बाजार से ला दो, पर स्टील वाला मिल जाएगा यहाँ पे? फिर स्टील वाला कहाँ से मिलेगा? प्लास्टिक वाला नहीं चाहिए ना। एक तो इनको कुछ पता भी नहीं होता, जो चीज़ बोलो मेरे को क्या पता। चलिए मैं फटाफट से रायता डालती हूँ, पहले मैं दही देख लूँगी।
इन दोनों को तो हो ही जाएगा, इतना है, हमारे दोनों के लिए हो जाएगा। पहले मैं बर्तन संभालती हूँ, उसके बाद मैं रायता डालती हूँ। रात के बज चुके हैं 10, साहब सो चुके हैं खाना वाना खा के। तो अब मैं लाइट बंद करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि गुड शुड भी कर दूँ, क्योंकि आज मुझे भी बहुत ज़बरदस्त नींद आ रही है। रात को ठीक से ना सोना तो पूरा दिन ऐसे ही जाता है। आज पूरा दिन ऐसे गया, एक तो पेट का दर्द, शाम को जाके कहीं मुझे आराम आया। अब बस सुबह से कुछ ना खाते हुए अब रात को मैंने प्रॉपर 2 रोटी खाई है, और वही कल वाली दाल थी, हल्की दाल होती है ना मूंग मसूर की, तो इसलिए वही खा ली। जबकि इनको थोड़ा सा वो लग रहा था, मैंने बताया ना ये एक दिन का खाना अगले दिन नहीं खाते, तो इन्होंने खा तो लिया। मैंने बोला भी था कि खिचड़ी बना ली, कह रहे वही लिया जो बना हुआ है, रायता वो डाल लिया था मैंने, कह रहे मेरे को वाई करती दाल वाई करती, मैंने कहा सूट। और मैच में इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्योंकि इंडिया जीत नहीं रही, ये देखते हैं तो विकेट आ जाती है, स्कोर नहीं होता, सो गए। तो अब मैं आई थी आपको गुड बाय शिप करने के लिए, देखो आँखें भी नहीं खुल रही हैं। गुड बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और बस सो जाइए। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। हैप्पी संडे है। चाय पी ली आपने कि नहीं पी ली? ये तो चाय पी चुके हैं, चलिए अपन चाय पीते हैं। अपन मैडम क्या कर रही हैं? दोनों सो रहे हैं, रात भर पार्टी की है, अब सो रहे। छी क्या कर रखा है ये। हाँ ये देखो किचन की हालत है बस। ये रात को मैगियाँ मंगा के खाई है, उससे पहले KFC का बॉक्स खाया है, ये देखो ये भी यहीं पे। अन्य निकम्मे बच्चे ने ना मेरे, अन्य निकम्मे। चलिए थोड़ा साफ सफाई करके चाय रख के फिर मिलती हूँ। ये ना सर, जब तक मैं सो रही थी आपने तूफान मचा के रखा हुआ था। लूना ये वो अंदर बाहर, अब मैं पूरी तरह से उठ चुकी हूँ, तो अब आप कैसे सो सकते हो? मेरा संडे का क्या मतलब है? मेरा संडे नहीं था क्या? आपने मुझे क्यों उठाया? फिर मैं सो रही थी, मैं 12 बजे से पहले उठती नहीं। आपने शोर क्यों मचाया? आपने शोर क्यों मचाया? लूना तो बंद कर रही थी, मैं उसे बचा रहा था। पकड़ सकते थे अगर आपको पता था मैं सो रही हूँ, मेरी नींद खराब हो जाएगी। अब आप ऐसे तो सो नहीं सकते फिर। चलिए जी, गुड मॉर्निंग। आज कुछ खास नहीं हो रही मुझे लग रहा है, क्योंकि विनीता का फ़ोन आ गया, उसको फीवर है तो वो आज आएगी नहीं। लगते हैं काम पे, पहले मैं बर्तन मांज लेती हूँ, फिर ये जो कल कपड़े उतारे थे उसमें से गीले कपड़े वापस सुखाने पड़ेंगे। वैसे तो मौसम ठीक है, आज बारिश का नहीं लग रहा, तो या पहले ये सुखाती हूँ, फिर बर्तन मांजती हूँ, फिर सफाई करूँगी। और साहब का ऑर्डर हुआ है प्याज के पराठे खाने का, तो मैंने कहा कि आप एटलीस्ट चॉप कर दो। देखो सोफे आज डस्टिंग भी मुझे खुद ही करनी पड़ेगी सारी, 2 दिन से बिल्कुल नहीं की थी मैंने। तो हाँ, मैं बता रही थी साहब का ऑर्डर हुआ है प्याज के पराठे खाने हैं उनको, बट प्याज है नहीं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि प्याज वाला कोई सब्ज़ी वाला आए। जब तक मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं वो ले लूँ प्याज, और उसके बाद बनाऊँ। हे राम, सुनीता नहीं आती ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं शायद ऑक्सीजन सिलेंडर का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया। चाहे वो सिर्फ सफाई बर्तन करती है, उसके बाद भी मुझे सारे घर का काम करना पड़ता है, बट स्टिल बहुत हेल्प हो जाती है उससे। ऐसे ना मेरे को ये लगता है कि 2 काम बढ़ गए हैं, क्योंकि देखो बिना सफाई के गुजारा नहीं है। पता नहीं मैं आपको दिखाऊंगी तो दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। इस हॉल में कोई नहीं बैठता, सिर्फ पैसे चाहिए, आना जाना होता है इससे, और उसके बावजूद भी इतना गंदा होता है ना, ये दिखाती हूँ। पता नहीं आपको मैं शो कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। ये देखो ये पैरों के निशान सारे में, यहाँ पर भी ये सुसु किया उसने, और ये सारा जमा पड़ा है यहाँ पे, क्योंकि रात को किया होगा, किसी ने देखा ही नहीं होगा, तो ये जमा पड़ा है। और ये पूरे में पैर के निशान बने हुए। ये देखो ये रिफ्लेक्शन दिख रहा है लाइट में, वो देखो ये सारा वहाँ तक, पूरा वहाँ तक सारा ऐसे ही हो रखा हुआ है कि बिना सफाई के चल जाता है, बट कई बार होता है कि बिना सफाई के चलता नहीं है, क्योंकि रूटीन सबके उल्टे पुल्टे हैं। अब जैसे मैं सफाई करके अंदर जाके बैठी, बट बाकी लोग जाग रहे हैं और वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो गंदा हो जाता है। सारे इकट्ठे सोएं इकट्ठे जागे ना तो घर थोड़ी देर साफ ही रहे, बट सबका अलग अलग टाइम है। अब इनको लगी है भूख,
मेरा मन कर रहा है अमृतसरी कुलचे खाने का, पता नहीं क्यों मेरे को, मतलब समझो 3-4 साल हो गए हैं खाए हुए। और हम उस दिन साईं बाबा मंदिर गए थे तो वहाँ रास्ते में मैंने एक शॉप देखी थी, मतलब रेस्टोरेंट था, तो अमृतसरी कुलचों का बोर्ड लगा हुआ था। मेरा बड़ा मन कर रहा है खाने का। मैं इनको कह रही या तो ले चलो या ले आओ। पर इतनी दूर जाऊँगा लेके आऊँगा, बताओ, हद होती है यार। और यही शादी से पहले का टाइम होता ना तो मैं दिल्ली के दूसरे कोने से भी बोलती ना तो लेके आते। और अब देख लो शादी के 25 साल बाद ये हाल हो गया। इनका तो पहले साल में यही हाल हो गया था। जोमेटो से भी मंगाने का फ़ायदा नहीं ना, और सेम जगह से आए ना आए और फिर ठंडा निकलेगा तो फिर फ़ायदा नहीं। चलिए यार, काम पे लगो, बकवास करने बैठूंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। आज उसको मैंने कहा था संडे है तो आज सफाई ना करके, सफाई मैं खुद कर लूँगी, तो वो फ्रिज साफ़ कर दिया अंदर से। और मैडम छुट्टी मार दी, चल बीमार है, चल लगती हूँ काम। बदमाशनी थी और मेरे पास टोकरा नहीं है। मैंने कल बताया ना आपको कि टोकरा लेके आना है, तो अभी मैं शायद जाऊंगी इनके साथ टोकरा लेने। तो मैंने ना खोपड़ी लगाई, तो जो बास्केट है ना कपड़ों की, उसका ये ढक्कन है। मैंने सोचा इसी को यूज़ कर लेती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मेरे से ना वो बिखेर के बर्तन नहीं रखे जाते, तो इसमें डालती हूँ। देखा, हाउ इंटेलिजेंट। किचन मेरी पूरी क्लीन हो गई और देखो बर्तनों के लिए ये यूज़फुल रहा, आइडिया काम कर गया। फ़िलहाल मतलब इसमें इकट्ठे हो रखे हैं, नहीं तो यही सारे बर्तन यहाँ तक आ जाते, तो ये सारे इकट्ठे हो गए एक जगह पे। अब इसी को फ़िलहाल यूज़ कर लूँगी। ये खाली करना है मुझे, अब ये कल खाली करूँगी जब वनीता आएगी। बाकी पूरी किचन साफ़ हो गई। अब चलते हैं कपड़े सुखाने। मैंने ना इनको कमरे से बाहर निकाला है क्योंकि मुझे सफाई करनी है। सफाई करने से पहले डस्टिंग ना हो अच्छे से, और मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने इनको बाहर निकाल दिया। मुझे बड़ा मज़ा आता है इनको तंग करने में, जो कि इनको भी बहुत मज़ा आता है मुझे तंग करने में। तो अब मैंने इनको बाहर निकाला है और मैं बेडशीट बिछा रही हूँ विराइट जी वाली, जो कि ब्लू कलर की बेडशीट उन्होंने मुझे भेजी है वाइट बेस पे। और तो वाइट कलर मेरे यहाँ बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, जैसे ये मैंने अभी 3 दिन पहले बिछाई थी और गंदी हो चुकी है। बट मैं फटाफट से बिछा लेती हूँ क्योंकि वो बाहर गर्मी में बैठे हैं, और अगर पारा चढ़ गया ना गर्मी से तो फिर मैं गई। सी बेडशीट कितनी प्यारी लग, और साइज़, ओ माय गॉड, इतना बड़ा साइज़ मैंने आज तक किसी बेडशीट का नहीं देखा। इतनी प्यारी, इतनी बड़ी कि मतलब अगर मैं एक साइड पे सारा ले लूँ जितना मुझे रिक्वायर्ड है, वहाँ छोड़ के इधर ले लूँ तो 1-2 पिल्लो कवर मैं निकाल सकती हूँ। इतनी बड़ी बेडशीट है, बहुत बढ़िया, मस्त, बहुत पसंद आई मुझे बेडशीट।